राधे राधे सभी को। तो आज है देव उठनी एकादशी और मैं भी देव उठाने के लिए यहाँ सफाई कर रही हूँ, झाड़ू पोछा तो सुबह कर लिया था, मगर एक बार पूजा पाठ शुरू करने से पहले अगर ये पोछा मार लेते हैं तो स्थान को साफ कर लेना चाहिए जहाँ पे हमें पूजा करनी है। तो मैंने भी एक बार यहाँ पे पोछा फेर लिया है और उसके बाद अब मैं यहाँ दीवार पे एक देव बनाएंगे जिन्हें हम ऐसे बनाते गेरू से। और यहाँ मैंने ये देव बना लिए हैं, तो इसमें कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं ऐसे पैरों के, और स्वास्तिक, गाय, कमल का फूल वगैरह वो सब मैंने यहाँ काढ़ लिए हैं। और उसके बाद फिर मेरे को भोग प्रसाद की तैयारी करनी थी, तो यहाँ पे मैंने बेसन के लड्डू बनाए क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और भगवान विष्णु के लिए जो बेसन के लड्डू हैं उन्हें बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं। और बाहर से मैं कोई ऐसी मिठाई कभी मंगवाती नहीं हूँ। हमेशा भोग प्रसाद वगैरह घर पे ही बनाना अच्छा होता है भगवान के लिए। जो भी आप पूजा पाठ में आपको पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो इसी तरह लड्डू तो आए दिन मेरे घर बनते ही रहते हैं, क्योंकि जब से ठाकुर जी ये घर में आए हैं तो उन्हें भोग लगाने के लिए या फिर ये जल्दी भी बन जाते हैं और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं। तो आए दिन लड्डू तो बनते ही रहते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार। तो मैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में बना लेती हूँ और फिर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बन जाते हैं। इस तरह थोड़े थोड़े लड्डू मैं बनाती रहती हूँ। और उसके बाद फिर आज एकादशी का व्रत भी था मेरा। तो आज मैंने अपनी बहुत ही पुरानी एक साड़ी निकाली है, और ये साड़ी मेरी शादी की है। जब मेरी शादी हुई थी तब मम्मी ने ये मुझे दी थी, और ये मैंने मुश्किल से 2 या 3 बार ही पहनी होगी। तो इसका ब्लाउज़ तो मेरे बहुत टाइट हो गया था, क्योंकि उस वक्त तो मैं बहुत ही पतली थी, और ये दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ मैंने पहन लिया है तो येलो कलर का। तो थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन काम चला लिया था। लेकिन ये साड़ी कंफर्टेबल भी थी और ना तीज त्योहारों पे पहनने के हिसाब से ठीक थी। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी डाली थी। तो यहाँ पे ना मैंने बेसन के लड्डू में थोड़े तिल डाल दिए थे, और तिल जो है ना एकादशी के दिन ज़रूर भगवान जी को भोग में ज़रूर अर्पित करने चाहिए किसी भी तरह से। तो बेसन के लड्डू में मैंने यहाँ थोड़े से तिल डाल दिए थे। इसके बाद ये थोड़ा ठंडा हो गया था ना, तो बूरा मिला के फिर इसके लड्डू बांध लिए थे। और ना शकरकंदी का भी भोग इस दिन लगाया जाता है। तो शकरकंदी भी ना मैंने थोड़ी-सी उबलने के लिए रख दी थी, तो बहुत ज़्यादा आलू की तरह नहीं उबाली हैं, जैसे आलू उबालते हैं तो उसमें काफ़ी सारा हम पानी डालते हैं, तो यहाँ मैंने कुछ छींटे ही दिए हैं बस। और उसके बाद ना ये भाप में ही इसी तरह पक जाएँगी, और बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे भुनी हुई शकरकंदी बनी हो। और ये 3-4 शकरकंदियाँ उबाल ली थी, तो इसी से मैं अपना व्रत भी खोल लूँगी और भगवान जी को भोग भी लग जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ आँवले का एक पौधा रखा है जिसकी ना मैं पूजा करती हूँ, और ना इस बार आंवला नवमी पे मैं एक आंवले की परिक्रमा तो मैंने सोचा आंवले की परिक्रमा भी हो जाएगी, और एकादशी के दिन आंवले की विशेष पूजा होती है। तो दोनों को मैंने साथ में ही रख लिया है। तुलसी माता की तो करनी ही थी, और यहाँ ना मैं मुझे कुछ ज़्यादा पूजा पाठ तो पता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ कोई तुलसी विवाह नहीं किया है। मतलब जैसे सब शालिग्राम जी के साथ करते हैं ना, मुझे वो विधि विधान पता नहीं है। तो यहाँ बस मैंने दोनों पौधों को रख के, मतलब अपनी तुलसी माता जिन्हें मैं रोज़ पूजती हूँ और आंवले को भी पूजती हूँ, तो इन्हीं दोनों की मैंने परिक्रमा लगाई है। और जो भी मेरे पास साड़ी और श्रृंगार का सामान था वो मैंने तुलसी माता को अर्पित किया है। उनका दीपक जला के और जो रोली वगैरह लगा के बस इसी तरह पूजा की है, और ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। और यहाँ फिर उसके बाद क्योंकि चुन्नी वगैरह ना मैंने इसलिए नहीं ओढ़ाई, चुन्नी मैं बाज़ार जा नहीं पाई और लेके भी नहीं आ पाई। तो मैंने साड़ी को ही खोल के ना एक बार तुलसी माता को ओढ़ा दिया था, उनको अर्पित कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ नीचे रख दिया था, क्योंकि ये काफ़ी भारी थी ना, तो फिर पौधा बहुत छोटा है और वो पौधा झुक रहा था, तो मैंने नीचे ही रख दिया है। तो चुन्नी होती तो और भी अच्छा लगता। ख़ैर कोई बात नहीं, जो भी हमारे पास इस समय पे उपलब्ध हो वो हमें कर लेना चाहिए। और इस तरह फिर मेरी ना ये पूजा संपन्न हो गई थी, तो इसके बाद मैंने ना एक छोटा-सा हवन कर लिया था, शाम का समय हो गया था। तो उसके बाद एकादशी के दिन ना थोड़ी बहुत आहुतियाँ डल जाती हैं तो अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद मैंने भोग प्रसाद बना लिया था, मतलब घर में जो भी खाना खाना था सबको वो बना लिया था। और फिर उसके बाद ना देव उठाए जाते हैं, रात हो जाती है जब थोड़ी-सी, खाना खाने से पहले मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था जो भी बनाया था, मतलब रोटी सब्ज़ी। और
यहाँ शकरकंदी का भी भोग लगा दिया और उसके बाद ना दीपक जला के और जो भी मौसम के अनुसार फल होते हैं जैसे गाजर, मूली, शकरकंदी, सिंघाड़े, ये सब रख के ना देवों को जगाया जाता है। तो इस तरह देवों उठाने का गीत होता है। तो मुझे ना हमेशा अपनी दादी की याद आ जाती है जब भी देव उठनी एकादशी आती है। तो बचपन में ना हमारे घर हमारी दादी हमारे देव उठाया करती थी। तो सासू माँ से तो मैंने कभी सुना नहीं इस तरह का। वो भी मुझसे ही कहती थी, अच्छा तू जगा, तो ना मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत गा देती थी जो भी मुझे आता था। उठो देव करके ना ऐसे थोड़ा बहुत मैं सुना देती थी उनको। तो वो कहती थी कि नहीं हम तो नहीं उठाते ऐसे। तो फिर उसके बाद ना यहाँ ये अब अगला दिन है तो देव तो हमने जगा लिए, तो उसके बाद भोग प्रसाद देव जब उठ जाते हैं ना तो उसके बाद फिर जो भी हमने बनाया होता है वो हम उनको अर्पित करते हैं भोग प्रसाद। तो इस तरह देव जगाने से साल भर में मतलब देव जो 4 महीने के लिए सोए होते हैं उनको हम जगाते हैं। तो इस तरह से फिर अगले दिन हमने अब एकादशी का पारण करना होता है और इसमें चावल का भोग ज़रूर लगाया जाता है। भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर हम अपना व्रत खोल लेते हैं।